होगा, जो एकता है वो खराब होगी और कहीं न कहीं से जो जीडीए प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं वो इस शहर के वातावरण को खराब करना चाहते हैं, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, ऐसा लगता है कि 26 दिसंबर 1992 से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो शायद अब कभी थमने का नाम नहीं लेगा। जिस तरह से लगातार देश भर से मस्जिदों को डेमोलिश करने का, मस्जिदों पर बिल्डोजर चलने की खबरें लगातार आती रही हैं, वो अपने आप में ही एक भव्य हो गई है। किस तरह से वो रोजाना हर जगह से नई खबरें आती हैं, चाहे कुशीनगर का मामला हो, चाहे और दीगर जगहों का मामला हो। अभी कुशीनगर मस्जिद का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि एक और मस्जिद, गोरखपुर की मस्जिद अबू हुरैरा पर बुलडोजर चलने को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। जो जीडीए है, गोरखपुर की जो इसकी अथॉरिटी ऑफ गोरखपुर है, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने 15 दिन के अंदर मस्जिद अबू हुरैरा को डेमोलिश करने का नोटिस जारी कर दिया है और साथ के साथ ये कहा है कि जो मस्जिद बनाने वाले लोग हैं वही इसको डेमोलिश कर दें, वही इसको शहीद कर दें, वरना जो भी खर्चा होगा इसको शहीद करने में, इसको डेमोलिश करने में, वो सब उन्हीं लोगों से वसूला जाएगा। आप जरा देखिए ये खबर किस तरह से वहां पर जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल है वो पहुंचा है। देखिए, आज हम लोग मस्जिद अबू हुरैरा घोष कंपनी पर जो स्थित है, हम लोग यहाँ पर आए थे और इसकी वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के लिए लगातार इधर समाचार पत्रों में मस्जिद को गिराने की बात छप रही है। तो आज कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन, हमारी जिलाध्यक्ष भी है निर्मला पासवान जी, हमारे तौकीर आलम जी हैं, आलोक शुक्ला जी हैं, विनोद जोजफ जी हैं, हम सब लोग आए हैं और अभी इमाम साहब से हम लोगों ने मिलकर के जानकारी ली। हमारा ये कहना है कि जो जैसी जानकारी इन लोगों ने दिया कि एक बहुत पुरानी मस्जिद यहाँ पर पहले से थी, जिसको प्रशासन ने रातों रात हटा दिया, ध्वस्त कर दिया, और फिर एक समझौते के तहत एक तो पहले पुरानी मस्जिद को बिना लोगों को विश्वास में लिए हटा देना ही एक गलत बात है जो 50 साल से थी। दूसरा ये कि जब एक समझौता हुआ और नगर निगम ने जमीन दिया और नगर निगम की जमीन पर और जो पहले जमीन थी उससे कम जमीन पर इन लोगों ने एक मस्जिद को बनाया, एक मस्जिद की तामीर कराई और उसमें अपनी इबादत शुरू किया उन्होंने। तो फिर कागजी जो तकनीकी चीजें हैं उसमें उलझा करके मेरा ये मानना है कि किसी भी धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाना, उसको तोड़ने की बात करना, ये निश्चित रूप से ठीक बात नहीं है। और मैं स्थानीय प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अगर कोई कागजी तकनीकी त्रुटि रह गई हो तो इतनी अच्छी पूजा घर, इबादत गाह इन्होंने बनाया है तो उसको सुधार करके और इसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। कि हमारा स्थानीय प्रशासन हो या सरकार हो, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म पंथ को मानने वाले लोगों के भावना के साथ खिलवाड़ करना, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इसे कभी भी जायज और उचित नहीं मानती है और ऐसे किसी भी प्रयास का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। हम सब लोग कल जिला अध्यक्ष हमारी हैं और हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी कल कमिश्नर साहब से मिलकर के और इस संदर्भ में उनसे भी अनुरोध हम करेंगे कि इस पर पूरी तौर पर प्रशासन को एक सामंजस्य बैठा करके किसी चीज को तोड़ देंगे, गिरा देंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए बिना आपस में बातचीत करके इसका एक रास्ता निकालना चाहिए जिससे इबादत गाह भी बची रहे और जो प्रशासन की मंशा है, बगल में जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, टावर बना रहे हैं, वो भी टावर बने। उससे मैं समझता हूं कि इस मस्जिद के रहने से, और इस मस्जिद को जमीन नगर निगम ने मुहैया कराया, कोई जबरदस्ती इन लोगों ने नहीं लिया है। तो ये जो गिराने की बात रोज अखबारों में समाचार पत्रों में छपता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम इस बात की मांग करते हैं कि जो भी अगर उनको लगता हो कि कहीं कागजी तकनीकी त्रुटि रह गई हो, कहीं उनको इस बात की का कहीं अगर वो हो तो उसको उस चीज को पूरा कराएं और इस मस्जिद का जो स्वरूप है, मस्जिद जो एक बार बन गई है, एक गलती प्रशासन ने पहले किया इस मस्जिद को गिरा करके, अब एक मस्जिद जब फिर बन गई तो फिर इसको तोड़ने की बात, मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इससे समाज में विभेद पैदा होगा, इससे समाज टूटेगा और मैं समझता हूं कि समाज को जोड़ने की दिशा में
हमें इस मस्जिद को कायम रखना है, इस मस्जिद को बचाना है। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह के नफरती बयानों का, इस तरह के तोड़ फोड़ की राजनीति का विरोध करती है। हम सब लोग अभी जो इमाम साहब ने बताया इनकी भावना के साथ हैं और हम पूरी तौर पर प्रशासन से मांग करेंगे कि इस मस्जिद का जो स्वरूप है, मस्जिद जो प्रशासन की दी गई जमीन पर बना है, पहले जो इनके पास जमीन थी उससे कम जमीन पर बना है, तो निश्चित रूप से इसको कायम रखा जाए, इसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ न की जाए। आपने ये वीडियो देखी तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो वहां पर PWDA है, वहां का जो सरकारी जमीन जिस पर बताया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है इस कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल द्वारा कि पहले जो पुरानी मस्जिद थी वो 85 साल पुरानी मस्जिद थी और जिसको इन लोगों से पूछे बिना रातों रात शहीद कर दिया गया और उसको हटा दिया गया। अब इन लोगों ने दोबारा से मेहनत कर जो ये मस्जिद बनाई है उसको लेकर इन्होंने साफ तौर पर आदेश जारी कर दिया कि ये सरकारी जमीन पर बनाई गई है। जबकि ये कांग्रेस का जो डेलीगेशन वहां पर गया है, ये आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि साफ तौर पर जो पुरानी मस्जिद की जगह थी वो ज्यादा थी, उसके बावजूद इन्होंने जो यहाँ के जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने सब्र करते हुए इनको जो जगह दी गई पुरानी मस्जिद की जगह से भी कम दी गई, फिर भी इन्होंने उसी पर सब्र करते हुए एक छोटी मस्जिद तामीर की। अब उसके तामीर होने के बाद वहां पर 15 दिन के अंदर अंदर इस मस्जिद को मस्जिद बनाने वालों के जरिए ही शहीद करने का नोटिस जारी कर दिया गया है और साथ में यह भी कहा है कि आप लोग इसको शहीद भी खुद ही कर दें, वरना जो उस पर खर्चा होगा, जो डेमोलिशन का, जो बिल्डोजर और तमाम तर कार्रवाइयों पर जो खर्चा होगा वो भी आपको खुद ही देना पड़ेगा। यानी जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं और कमेटी है उनको खुद ही इस पर जो है अदा करना पड़ेगा। अब मस्जिद के जो मुतवल्ली है इन्होंने इसके खिलाफ जो है कोर्ट जाने की बात कही है। आपको बता दें कि इसकी सुनवाई 28 फरवरी को थी, लेकिन उसके बावजूद वहां के जो वकील साहब है उन्होंने इसको संवेदनशील बताते हुए इस पर 25 फरवरी को सुनवाई करने की मांग की है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर सुनवाई होगी। अब ये कांग्रेस के जो प्रतिनिधि मंडल हैं इन्होंने हर मुमकिन इसका ताउन करने की और इसको बचाने के लिए कोशिश करने की यकीन दहानी कराई है, लेकिन देखना यह है कि अभी जो 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद से जो मस्जिदों की शहादत का सिलसिला शुरू हुआ था वो कहीं जाकर थम जाएगा या मुसलसल चलता रहेगा। ऐसा आसार कम नजर आते हैं कि जिस तरह से रोजाना एक नई मस्जिद विवाद में घिरी हुई नजर आती है कि यह मामला थम जाएगा। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। खास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।